जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग सभी बच्चों को दिक्कतें होती हैं। किस तरह से प्रॉब्लम को पढ़ें और कैसे इक्वेशन को फॉर्मुलेट करें, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके हम आंसर को फाइंड करें। तो आज का जो लेक्चर है ये मैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे ही लाया हूँ, क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे पूरा करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिवाइड 16 into 2 parts such that twice the square of the larger part exceed the square of smaller part by 164। तो हमें क्वेश्चन को कैसे रीड करना है और किस तरह से हमें लैंग्वेज को समझना है जिससे कि हम बहुत अच्छी तरह, या ये कहें कि बिना गलती के पूरी इक्वेशन को हम बना पाएं। तो समझिएगा, 16 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है और कंडीशन हमें क्या गिवन है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, यानी जो लार्जर पार्ट होगा उसके स्क्वायर का ट्वाइस, 2 टाइम्स एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, यानी स्मॉलर पार्ट से स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से एक्सीड करेगा। कितना एक्सीड करेगा मींस कितना ज्यादा होगा, 164 ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर हमें गिवन है लार्जर पार्ट और यहां पर दिया है स्मॉलर पार्ट। तो इसीलिए क्वेश्चन को जब हम करें तो हमें यहां पर ये लेके चलना पड़ेगा लार्जर पार्ट क्या है और स्मॉलर पार्ट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा जिक्र किया गया है लार्जर पार्ट का और स्मॉलर पार्ट का। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमने क्या करा, जो लार्जर पार्ट होगा इस लार्जर पार्ट को हमने x माना है। 16 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना था, लार्जर पार्ट को अगर हमने x मान लिया, इसका मतलब है स्मॉलर पार्ट क्या होगा, क्योंकि दोनों पार्ट का सम 16 है, यानी जो स्मॉलर पार्ट होगा ये स्मॉलर पार्ट हो जाएगा 16 माइनस x। अब हम कंडीशन को समझ रहे हैं। 16 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी लार्जर पार्ट है इस लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 टाइम्स दैट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट का जो स्क्वायर होगा वो 16 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये इससे एक्सीड कर रहा है। कितना एक्सीड कर रहा है, जितना भी एक्सीड कर रहा है उतना हम यहां पर ऐड कर लेंगे। तो आपको बहुत ढंग से क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर लेना है। नाउ अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये 2x स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर यहां पे लग रहा है और 16 का स्क्वायर हमने करा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। देन ये पूरी इक्वेशन को हमें एक तरफ ले जाके सॉल्व करना होगा, प्लस का 164। अब बेटा यहां पर हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 32x इधर लाए तो ये हो जाएगा प्लस का 32x, और इन दोनों को हमने ऐड कर लिया 256 एंड 164, तो ये हो जाएगा, इधर आएगा, दोनों के साइन चेंज होंगे यानी कि माइनस हो जाएगा। 420 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जनरल मेथड इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जो हुआ करता है वो है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। 420 के फैक्टर बनाने हैं और 32 लाना है, बहुत आसान है, 42 एंड 10। तो हमने इसके दो फैक्टर बनाए, 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। x को अगर हम कॉमन निकालते हैं और यहां पर
-10 को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। वन फैक्टर इज x minus 10 and the second factor is x plus 42 is equal to 0। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करने पर हमें यहां पर x मिल जाएगा, ये तो x मिलेगा 10 और इससे हमें x मिलेगा माइनस का 42। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, माइनस का 42 x 10 आया। लार्जर नंबर को हमने क्या एज्यूम करा था, x एज्यूम करा था। It means larger number is 10 and the smaller number is 16 minus 10 that is 6। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है, लार्जर नंबर को निकाल लिया है और स्मॉलर नंबर को फाइंड कर लिया है। तो बहुत ढंग से बेटा इन प्रॉब्लम को ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से रीड करना है और एक बार क्वेश्चन का सेंस हम समझ गए तो हम इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर लेंगे, देन उसके बाद अप्लाइंग द फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नेक्स्ट जो आज का है वो है a 2-digit number is such that product of digits is 18। तो 2-digit नंबर इस तरह से है, डिजिट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट यहां पर 18 हमें गिवन है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, लिखते हैं बेटा, व्हेन 63 is subtracted from the number, यानी जब नंबर में से हम 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, द डिजिट्स इंटरचेंज their places। फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन इस तरह से है, एक 2-digit नंबर है जिसमें डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें 18 गिवन है और जब हम 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज कर जाती हैं, हमें नंबर को फाइंड करना है। तो एक पॉइंट मैं यहां पर क्लियर कर दूं आपके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मतलब नहीं है कि हम यहां पर दो वेरिएबल को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आपके मन में विचार है निकाल दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब सिर्फ यही होता है जो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी उसकी डिग्री 2 होगी। तो वेरिएबल हम दो ले भी सकते हैं और नहीं भी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो भी हमें सुविधा होगी, जो आसान होगा वही हम लेके चलेंगे। तो देखिए 2-digit नंबर जब भी आया करता है तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करा करते हैं कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी और टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी। तो हमने यहां पर एज्यूम कर लिया यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो होगी x और टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी वो होगी y। इतना करने के बाद हम ओरिजिनल नंबर को फॉर्म करेंगे। ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या हुआ, देखिए जब भी नंबर को फॉर्म करा जाता है तो जो डिजिट जिस प्लेस पे है वो उससे मल्टीप्लाई होगी। y अगर टेंस प्लेस पे है तो y 10 से मल्टीप्लाई होगा, x अगर यूनिट प्लेस पे है मतलब 1 प्लेस पे है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमें मिल चुका है ओरिजिनल नंबर। अब मैंने कंडीशन को आगे पढ़ा, 2-digit नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18। देखिए डिजिट्स की बात हो रही है, डिजिट क्या है, एक डिजिट x है और दूसरी डिजिट y है, यानी जब इन दोनों डिजिट का
प्रोडक्ट करा जाएगा तो हमें मिला करता है 18। यहां से हमने एक वेरिएबल को फाइंड कर लिया है और y को मैंने फाइंड करा है जो आएगा 18 अपॉन x के इक्वल। नाउ नेक्स्ट कंडीशन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, किस नंबर की यहां पर बात हो रही है, जो ओरिजिनल नंबर है। मतलब ओरिजिनल नंबर में अगर हम 63 को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट्स यहां पर अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर जाएंगे। डिजिट की प्लेस के इंटरचेंज होने का मतलब है x और y की पोजीशन का चेंज होना। तो जब यहां पर x और y की पोजीशन चेंज होगी हमें नंबर ये मिलेगा। तो दोनों इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पढ़ के फॉर्मुलेट किया गया। अब समय है इन्हें सॉल्व करने का। 10y और ये इधर आएगा माइनस का y, ये बन गया 9y और x माइनस 10x ये बन जाएगा 9x। 63 को हम राइट हैंड साइड में ले गए, 9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर लिया है और y की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। तो हमने यहां पर y को रिप्लेस करा 18 अपॉन x माइनस x इज इक्वल टू 7 और अब एलसीएम लेके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी 18 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और जब हम x को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x बन जाएगा। फाइनल इक्वेशन जो हमें मिली ये मिलेगी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम यहां पर दो वेरिएबल को कंसीडर नहीं करेंगे, हम वेरिएबल दो कंसीडर कर सकते हैं। फाइनल इक्वेशन क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। अब 18 के हमें फैक्टर बनाने हैं तो 18 के फैक्टर क्या बनेंगे, 9 और 2 माइनस करके 7 आएगा तो इसके दो फैक्टर बनाए 9x माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और ये हमने कॉमन निकाला। सिंपल सा स्टेप, सभी क्वेश्चनों में यही लगेगा। कॉमन निकालकर x की दो वैल्यू आ गई, इक्वेट करने पर एक x हमें मिलेगा 2 और एक x जो है वो हमें -9 मिलेगा। तो ये -9 तो पॉसिबल नहीं होगा। राइट वैल्यू इज x इज इक्वल टू 2 और जब मैं x को यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करूंगा तो x को 2 मैंने यहां पे लगाया, मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा और y कितना मिलेगा, y यहां पर डिवाइड करके 9 मिलेगा। y 9 आया, x 2 आया। ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए हम यहां पर x और y को रिप्लेस कर लेंगे तो 10 इंटू 9 90 प्लस 2 वी गेट द ओरिजिनल नंबर एज 92। तो ये हमारा आंसर है। ओरिजिनल नंबर जो हमें मिल चुका है 92 के इक्वल। तो ये हमने क्वेश्चन कवर करे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाता हूं। थर्ड क्वेश्चन जो आज का हम कवर करेंगे ये क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट द कांस्टेंट स्पीड। If the speed of the train is increased by 5 km per hour, the journey would have taken 2 hours less. Find original speed of the train. तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ट्रेन ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो भी टाइम लगता है ये टाइम 2 आवर कम हो जाएगा जब ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हो जाती है। और हमें यहां पर गिवन है ट्रेन जो ट्रेवल कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है। यानी कि यहां पर अगर हम क्वेश्चन को समझें तो हमारे पास यहां पर टाइम का रिलेशन दिया है। यह आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन हमें क्या दिया है, इक्वेशन किसके बेसिस पर बनेगी।
दोनों ही केसेस में किसका अंतर है? केवल टाइम का अंतर है। पहले जितना भी टाइम लगा होगा वो टाइम स्पीड बढ़ने के बाद, नेचुरल सी बात है, जब हमने स्पीड बढ़ा दी तो हम जल्दी पहुंचेंगे, यानी जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम जो लगा वो प्रीवियस टाइम से 2 आवर्स कम लगेगा। इसका मतलब है ओरिजिनल टाइम से बाद वाला टाइम 2 घंटे कम हो जाएगा। जब स्पीड को इंक्रीज कर दिया तब टाइम पहले वाले टाइम से कम लगा। तो क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, हमें यहां पर फाइंड करना है ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस ओरिजिनल स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब जो हमें डिस्टेंस गिवन है, यहां पर ट्रेन को जितनी डिस्टेंस कवर करनी है ये डिस्टेंस हमें 300 किलोमीटर गिवन है। इतनी डिस्टेंस को अगर ट्रेन इस स्पीड से कवर करेगी तो कितना टाइम लगेगा? टाइम को निकालने का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में टाइम का ही रिलेशन होगा। तो डायरेक्टली ही हम टाइम का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब ओरिजिनल स्पीड x थी, इस कंडीशन में इतनी डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा इसे हम OT से डिनोट कर रहे हैं, मतलब ये हो गया ओरिजिनल टाइम। तो ओरिजिनल जो टाइम लगेगा ये होगा 300 अपॉन x। अब ट्रेन ने क्या करा? स्पीड को इंक्रीज कर लिया। पहले स्पीड थी x और जब स्पीड इतना इंक्रीज हो गई देन स्पीड इज x प्लस 5। तो इसे हम कह सकते हैं इंक्रीज्ड स्पीड। लेकिन डिस्टेंस हमारे पास केवल 300 किलोमीटर ही है जो हमें ट्रेवल करनी है। तो इसका मतलब हुआ इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अब जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा? तो इस केस में जो टाइम लगा ये टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पर स्पीड का मतलब है इंक्रीज्ड स्पीड। अब कंडीशन को समझिएगा, जब ट्रेन ने स्पीड को इंक्रीज कर लिया तो जर्नी में 2 घंटे कम लगे, मतलब स्पीड को इंक्रीज करने के बाद जो टाइम लगा वो टाइम प्रीवियस टाइम से कम है, और कितना कम है? 2 आवर कम है। तो यहीं पे गलती होती है, बहुत अच्छी तरह समझना है। जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम होगा, इसका मतलब है ये वाला टाइम कम है। किससे कम है? ओरिजिनल टाइम से कम है। कितना कम है? जितना भी कम है वो इसमें माइनस होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो इक्वेशन हम बनाएंगे ये इक्वेशन बनेगी 300 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 300 अपॉन x माइनस का 2। तो बेटा यहीं पे बहुत मिस्टेक होती है कि टाइम को कहाँ पे माइनस करें, कहाँ पे ऐड करें। समझने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये वाला टाइम कम है, ये टाइम इस टाइम से कम है, तो कम तभी होगा जब उसमें कुछ माइनस हुआ होगा, यानी इसमें अगर हमने माइनस करा तभी तो ये कम आएगा। तो ये इक्वेशन आपने बना ली। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या होना चाहिए जिससे हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लें? तो इसकी भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये वाली टर्म को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है, मतलब 300 अपॉन x प्लस 5 माइनस 300 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब बेटा क्या करना होगा? देखिए दोनों में 300 बन रहा है। अगर हम 300 को यहां से कॉमन निकाल दें तो कैलकुलेशन करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। हमने 300 कॉमन निकाला, 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस का 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम 300 को यहां पे भी लिख सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं इसे यहां पे कैंसिल आउट करूंगा, 150 ये मुझे मिला और मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा।
इसके साथ साथ यहाँ पर हमें एलसीएम भी निकालना है। x प्लस 5 इंटू एक्स, ये x आएगा और माइनस साइन बाहर था, साइन चेंज हमने कर लिए, ये -1 अपॉन -150 हो गया। ये देखिए x बेटा कैंसिल हुआ, माइनस का 5 है, माइनस का 1 है, ये हम यहाँ पर इसके बाद कैंसिल कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 150 इंटू 5 ये आ जाएगा 750, माइनस कैंसिल आउट हो चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर लिया और अब हमें 750 के फैक्टर बनाने होंगे, जिन फैक्टर को बनाकर हमें 5 लाना है। तो 750 के फैक्टर जिससे 5 आ जाए ये होंगे 30 और 25। और 25, फिर इसके बाद तो बेटा बहुत कॉमन सा स्टेप हो गया, और 0 के इक्वल जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x25। स्पीड निकालनी थी, 25 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, और दूसरी वैल्यू जो हमें यहां पर मिलेगी ये मिलेगी -30, जो पॉसिबल नहीं होगी। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये हुआ एक क्वेश्चन। डिस्टेंस और टाइम के बेसिस पर ऐसे और क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो आज हमें कवर करना है वो है स्पीड ऑफ बोट इन still water is 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। बोट की स्पीड जो हमें स्टिल वाटर में गिवन है ये 15 किलोमीटर पर आवर गिवन है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट इन, और ये टाइम हमें दिया है 4 और 30 मिनट। ओरिजिनल पॉइंट इन 4 और 30 मिनट हमें करना है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। अच्छी तरह समझिएगा, जब भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आ जाए इसका क्या मतलब होगा। देखिए अप स्ट्रीम का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये हमने मान लिया है वाटर का फ्लो हो रहा है, और जो वाटर का फ्लो हो रहा है ये इस डायरेक्शन में हो रहा है जिसे हम बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट। ठीक है बेटा, तो ये वाटर की फ्लो की डायरेक्शन है और ये रही हमारी बोट, और ये बोट अगर हमने मान लिया इस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है,
यानी कि जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो होगा बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। जब भी ऐसी कंडीशन होगी इस कंडीशन को कहा जाता है अप स्ट्रीम। अब सेकंड कंडीशन ये है, अगर ये मान लिया ये बोट है और ये इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है जिस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ करंट है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर और डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर। तो यहां पर दो तरह की स्पीड काम कर रही हैं, एक तो यहां पर करंट की स्पीड हो गई और दूसरी खुद बोट की स्पीड हो गई। इस वाले केस में जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, करंट की डायरेक्शन तो ये है और बोट वहां पे जा रही है, तो इसका क्या मतलब है, बोट की स्पीड कम हुई नहीं हुई। इस वाले केस में दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहां पर स्पीड जो है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं जिस डायरेक्शन में अगर एयर का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में अगर हम बाइसाइकिल को चला रहे हैं तो नेचुरल सी बात है हमारी स्पीड बढ़ेगी और उसके अपोजिट अगर हम चलाएंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का क्या मतलब है, जब हम यहां पर करंट की स्पीड को कंसीडर ना करें, मतलब अगर ये माना जाए रुका हुआ वाटर है तो वहां पर बोट इस स्पीड से ट्रेवल करेगी। 30 किलोमीटर बोट जाती है अप स्ट्रीम, जैसे मान लो 30 किलोमीटर ये अप स्ट्रीम गई एंड रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम, और लौट कर आती है डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, उसी ओरिजिनल पॉइंट में जहां से बोट स्टार्ट हुई थी। तो हमें निकालना है स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। देखिए यहां पर बोट की स्पीड तो हमें गिवन है, तो हमने क्या करा, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हमने यहां पर स्ट्रीम की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया। बोट की स्पीड गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हम दोनों केस में देख रहे हैं इक्वल है। अगर बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई वापस लौट के उसी पॉइंट पे आएगी, मतलब जितना गई उतना तो वापस आई। दोनों का टोटल टाइम हमें गिवन है 4 और 30 मिनट। तो हमें यहां पर दोनों का टाइम निकालना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट को मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस आएगा सबसे पहले हम ये निकालते हैं अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, क्योंकि दोनों केसेस में स्पीड अलग अलग हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि बोट की जो स्पीड है वो तो है 15 और करंट की जो स्पीड है वो है x। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों अपोजिट हैं, स्पीड कम हुई और यहां पे स्पीड ज्यादा हुई। तो अब इसके बाद बेटा हमें फाइंड करना होगा स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, जिसका फॉर्मूला सुनिए, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करा जाएगा, और ऐसे ही अगर हम डाउन स्ट्रीम में निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसका मतलब है ये आएगा 15 प्लस x। अब टोटल टाइम दिया है तो हम यहां पर दोनों का टोटल टाइम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर निकाल रहे हैं टाइम इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करा, 30 किलोमीटर। तो टाइम अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है बेटा, 15 माइनस x। और ऐसे ही हम यहां पर फाइंड करेंगे स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आएगी वो होगी
30/15 प्लस x, दोनों की स्पीड आ गई। टोटल टाइम 4 और 30 मिनट का हमें गिवन है। तो अब हम यहां पर दोनों का टोटल टाइम फाइंड करेंगे। 30/15 माइनस x, 30/15 प्लस x। अब ध्यान दीजिएगा, टाइम यहां पर ये आर में है और ये मिनट में है। 4 और 30 मिनट का मतलब है 30/60। इसे आर में चेंज करा तो ये 1/2 आएगा, मतलब 4 प्लस 1/2 जो आएगा 9/2 के इक्वल। तो बेटा ये बन चुकी है इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका आपको जो बताया था वैसे ही फॉलो करना है। 30 को कॉमन निकालना है। 1/15 माइनस x, 1/15 प्लस x इज इक्वल टू 9/2। तो यहां पर हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं फिर कैंसिल कर लेंगे। और यहां पर हमने एलसीएम लिया तो ये यहां पर आइडेंटिटी बन जाएगी a² माइनस का b², और ये ऊपर आएगा 15 प्लस x, 15 माइनस x, और ये 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 30। नाउ ये कैंसिल हम कर लेते हैं, x कैंसिल हो जाएगा। 15 और 15 का जब हमने सम करा तो ये सम यहां पर 30 आएगा, डिवाइडेड बाय 225 माइनस x², और 3/, इसे चलिए 20 लिख देते हैं। 3 से ये कैंसिल कर लिया है 10 टाइम। On cross multiplying we get और यहां से जब हम x² को फाइंड करेंगे ये 25 आएगा, और x की जब वैल्यू को निकाला जाएगा तो ये वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी। लेकिन ये बेटा स्पीड है, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी गेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने क्वेश्चन कवर करा, आज का 4th क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है 5th, वो है इस तरह से, प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 kilometer away in time, it has to increase its speed by 250 kilometer per hour from the usual speed. Find its usual speed. मतलब मैं क्लियर कर रहा हूं, जो प्लेन था वो अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट्स लेट उड़ा और डेस्टिनेशन टाइम पे पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन कितनी दूर है 1500 किलोमीटर, तो डेस्टिनेशन टाइम पे पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज करा। कितनी स्पीड इंक्रीज करी? 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करी। हमें यूजुअल स्पीड निकालनी है। देखिए क्वेश्चन को कैसे समझना है। 30 मिनट्स जो प्लेन था वो लेट उड़ रहा है और वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज क्यों कर रहा है? टाइम पे पहुंचने के लिए तो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब उसने स्पीड को इंक्रीज कर लिया तो उससे टाइम कम लगा। कितना टाइम कम लगा? जितना टाइम का मार्जिन वो लेट हुआ था, मतलब कि 30 मिनट। तो फिर से एक बार टाइम का यहां पर रिलेशन है तो हमें टाइम की फॉर्म में इसे सॉल्व करना है। तो आइए समझ रहे हैं, यूजुअल स्पीड निकालनी है। सॉल्यूशन हो रहा है ये, यूजुअल स्पीड निकालनी है। तो हमने इस स्पीड को x किलोमीटर पर आवर एज्यूम करा। डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है। इस डिस्टेंस को कवर करने में प्लेन को जो टाइम लगेगा
वो टाइम लगेगा 1500 अपॉन x। अब प्लेन ने स्पीड को इंक्रीज करा, पहले स्पीड x थी, जब स्पीड को इंक्रीज कर लिया मतलब कि इंक्रीज्ड स्पीड जो प्लेन की होगी वो अब कितनी होनी चाहिए बेटा, x प्लस 250 होनी चाहिए। और इस कंडीशन में प्लेन को टाइम कितना लगेगा, टाइम इन दिस केस, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, डेस्टिनेशन टाइम पे पहुंचने के लिए स्पीड को इंक्रीज किया गया, तो अब जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1500 डिवाइडेड बाय x प्लस 250, मतलब कि इंक्रीज्ड स्पीड। दो टाइम आ गए, ओरिजिनल टाइम और स्पीड को इंक्रीज करने का टाइम। जब उसने स्पीड को इंक्रीज करा तो वो टाइम पे पहुंचा, यानी कि 30 मिनट्स जो वो लेट उड़ा था उसने इस टाइम के मार्जिन को कवर करा। मतलब स्पीड को इंक्रीज करने के बाद जो टाइम है ये टाइम कम है, किससे कम है, ओरिजिनल टाइम से कम है। कितना कम है, 30 मिनट कम है, जिसे आवर में चेंज कर लेंगे 1/2। तो यहीं पे ध्यान देना है बेटा, क्योंकि ये सब तो यहां पर बन जाता है। इक्वेशन जब बनाने की बारी आती है, कहां पे माइनस कहां पे प्लस, तो वहीं पे आप कंसंट्रेट करें। तो मैं इक्वेशन बना रहा हूं, स्पीड को इंक्रीज करने के बाद जो टाइम आएगा ये वो टाइम मैंने लिखा, और ये टाइम ओरिजिनल टाइम से 30 मिनट कम होगा, जिसे मैंने आवर में चेंज कर लिया, मतलब 1/2। क्या करना है, इसे यहां पे ले जाते हैं और 1500 को कॉमन निकालना है। जब भी ऐसा केस आएगा, नॉर्मली हमें डिस्टेंस दे रखी होती, वो सब में कॉमन ही होती है, तो हमेशा कॉमन आएगा ही आएगा। तो ये हमने कॉमन निकाला, 1/x प्लस 250 माइनस 1/x इज इक्वल टू -1/2। यहां पे कंटिन्यू करते हैं हम। सो एलसीएम हम लेंगे, और ये 1500 अभी हम ऐसे लिख रहे हैं बेटा, डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 250x आएगा, और ये x माइनस x और -250 इज इक्वल टू 1/2। ये x कैंसिल करते हैं और यहां पर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले हम इसे लिख देते हैं बेटा, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 2 और माइनस साइन, इसे हमने वहां पे मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा माइनस साइन बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 250x, माइनस को कैंसिल आउट करते हैं, और जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 15 30, 30 × 25 75। तो यहां पर ये आएगा 750, और ये 0 काउंट कीजिएगा 1 2 और 3। एक्स स्क्वायर प्लस 250x, इस वाली टर्म को यहां पे लाएंगे, बन चुकी है इक्वेशन। और करने हैं इसके फैक्टर, बहुत आसान होंगे। देखिए फैक्टर, क्योंकि यहां पर 250 है, 1000 में अगर हम 750 को माइनस करें ये आएगा, और 1000 का, ये दिख रहे हैं 3 0, 1000 का और 750 का प्रोडक्ट यही होगा। तो ये फैक्टर बन चुके 1000x
माइनस 750x और अब इसके बाद के स्टेप जो हैं ये काफी कॉमन स्टेप होते हैं। x आपने कॉमन निकाला है, टेकिंग माइनस 750 कॉमन, दो फैक्टर 0 के इक्वल पुट करा, x इज माइनस का 1000 और x इज 750। स्पीड की बात हो रही है तो यही होगा सही आंसर। स्पीड ऑफ प्लेन यानी कि यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज 750 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन हमने कवर करा है और एक और क्वेश्चन हमारे सामने है यहां पर, ये रहा बेटा, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 years. 5 years ago the product of their ages was 124. Find their present age। यानी कि एज का यहां पर सम गिवन है, सन और फादर के एज का सम 45 ईयर है। 5 इयर्स पहले दोनों की एज का जितना प्रोडक्ट होगा वो 124 है और हमें दोनों की प्रेजेंट एज को फाइंड कर लेना है। तो हमने यहाँ पर क्या करा बेटा, फादर जो है इसकी प्रेजेंट एज को हमेशा प्रेजेंट एज को ही माना जाता है, x मान लिया, और सन की जो प्रेजेंट एज होगी वो 45 माइनस x होगी क्योंकि दोनों की एज का सम 45 ईयर है। 5 इयर्स एगो दोनों की एज क्या होगी ये हम फाइंड कर रहे हैं। फाइव ईयर्स एगो फादर की एज 5 ईयर कम होनी चाहिए और सन की एज भी 5 ईयर कम होनी चाहिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें 40 माइनस x मिलेगा। तो 5 इयर्स एगो दोनों की जो एज रही होगी वो हमारे सामने है और इन दोनों की एज का प्रोडक्ट होता है 124। x माइनस 5 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। ये बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन बनेगी 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 और ये आएगा प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब इसे उधर ले जाते हैं तो x स्क्वायर यहां पे आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 5x और 40x 45x ये बन जाएगा, माइनस का 45x एंड 200 प्लस 124 ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब 324 के फैक्टर कर लेना है, इसका तरीका होता है इसके हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं और उन्हें अरेंज करके इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमें ये मिल जाए। तो मैं इसके फैक्टर लिख दे रहा हूं, इसके फैक्टर बनेंगे 36 एंड 9। जब आप ऐड करेंगे इतना मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इतना मिलेगा। सो दो फैक्टर इसके आ गए, माइनस का 36x और माइनस का 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला और ये -9, तो बेटा यहां पर x की दो वैल्यू आ गई और दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, 9 एंड 36। कौन सी वैल्यू सही होगी इसके लिए अब मैं आपको केस यहां पे बना के दिखाता हूं।
अगर x को ये माना जाए 9 होगा, फर्स्ट केस है ये, अगर माना जाए x 9 होगा तो इस कंडीशन में फादर की एज को हमने x एज्यूम करा था, मतलब फादर की एज 9 और सन की एज हो जाएगी 45 माइनस 9 जो कितना आएगा 36। तो बेटा ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, सन की एज इज ग्रेटर देन द एज ऑफ फादर, यानी सेकंड वाली कंडीशन है वो सही होगी। जब x 36 होगा देन द एज ऑफ फादर इज 36 ईयर एंड द एज ऑफ सन इज 9 ईयर। सो फादर एज 36 ईयर, सन एज 9 ईयर। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूं। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का टॉपिक जो मैंने आज के लेक्चर में स्टार्ट किया था ये नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू रहेगा। तो बेटा वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर का, जिसमें मैं और वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर के आऊंगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, जय हिंद।